नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 24 अप्रैल 2025 को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। राहु काल दोपहर 2:02 से 3:40 तक रहेगा। हरियाणा में मौसम खुश्क रहेगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कई स्थानों पर लू चलने की भी संभावना है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए हैं। 100 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कुलगांव में भी घर में छिपे आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। पहलगाम में शहीद हुए भारत के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को करनाल में हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। आतंकी हमले के बाद कश्मीर से जाने लगे पर्यटक, होटलों की बुकिंग कैंसिल, लोकल कारोबार भी हो जाएगा चौपट। 1 लाख से नीचे आए सोने के दाम, 2399 रुपए की आई गिरावट। शेयर मार्केट में तेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जयपुर के सिटी प्लेस का दौरा रद्द, आज वापस अमेरिका जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वक्फ की नियुक्ति को लेकर दिए अहम आदेश, निचली अदालत का फैसला पलटा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से सस्पेंशन रद्द करवाने वाले एससी को 1 दिन बाद फिर किया सस्पेंड, मंत्री का नहीं उठाया था फोन। फरीदाबाद में 4 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ तो मां ने खाया जहर, 10 घंटे बाद उसके दोस्त से किया बरामद। रोहतक में शिक्षा विभाग ने 4 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को लगाया ताला, नोटिस के बावजूद चला रहे थे क्लास। कैथल अनाज मंडी में काटते किसानों से 12 करोड़ रुपए लेकर फरार, पिछली फसल की भी पेमेंट नहीं की थी। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारतीय सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की बैठक की गई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। फैसला लिया गया कि पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाए। अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो पाकिस्तानी इस वीजा पर भारत आए हुए हैं उन्हें 48 घंटों में भारत छोड़ना होगा। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, वायुसेना और नौसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति मानते हुए उन्हें 7 दिन के अंदर भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। भारत भी पाकिस्तान से ऐसे सलाहकारों को वापस बुलाएगा। हालांकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, लेकिन भारतीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुलासा किया कि 5 में से 3 आतंकी पाकिस्तान के थे। हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद भी पाकिस्तान में छुपा हुआ है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिडेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली थी। इन्हीं आधार पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन प्रतिबंधों की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर बुधवार को सुबह वापस लौटे और आते ही उन्होंने कैबिनेट की बैठक पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। अब सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल है। हमला उस वक्त किया गया जब बेसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। सुरक्षा एजेंसियों ने भी इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। बारामूला के उरी सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश करते हुए 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। उनके दूसरे साथियों की भी तलाश जारी है। आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद और पाकिस्तान करेंसी मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ चली। तंगमर्ग इलाके में आतंकी एक घर में छिपे हैं। दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। करीब 10 घंटे तक दोनों ओर से फायरिंग हुई। अब खबर पहलगाम कांड में हरियाणा को मिले जख्मों की। आतंकियों की गोली से मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर बुधवार शाम करनाल पहुंचा। उनकी अंतिम यात्रा में 1000 लोग जुटे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बहन ने भी उन्हें कंधा दिया। लोगों ने विनय नरवाल अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सीएम नायब सिंह सैनी भी शहीद लेफ्टिनेंट के घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। विनय की नवविवाहिता पत्नी
हिमांशी ने सीएम को रोते हुए कहा कि 1.5 घंटे तक मदद के लिए वहां कोई नहीं आया, मुझे इंसाफ चाहिए। गुरुग्राम की रहने वाली पत्नी हिमांशी ने विनय के लिए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। हिमांशी ने विनय को सैल्यूट करते हुए जय हिंद कहा। 6 दिन पहले ही हिमांशी और विनय की शादी हुई थी और वे पहलगाम हनीमून के लिए गए थे। अब खबर पहलगाम हमले से कश्मीर पर पड़े असर की। पर्यटकों की हत्या के बाद आम कश्मीरियों में भी भयंकर गुस्सा है। दशकों से कश्मीर के टूरिस्टों को निशाना नहीं बनाया जाता था, क्योंकि इसी से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी चलती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी संख्या में पर्यटकों को गोली बरसाई गई है। दहशत की वजह से पर्यटकों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया है। कश्मीर घूमने की तैयारी कर रहे टूरिस्ट बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राउत रावल ने कहा, सिर्फ टूरिस्ट पर नहीं, कश्मीरियों पर हमला है। हमले के बाद मेरे घर में मातम जैसा माहौल है। सुबह से ही टूर कैंसिल के लिए कॉल आ रही है। आतंकियों की इस हरकत पर हमें शर्मिंदगी हो रही है। वहीं इस घटना के विरोध में कश्मीर बंद का भी ऐलान हुआ है। 5 सालों में कश्मीर के पर्यटकों की संख्या 6 से 7 गुना बढ़ गई थी। 2020 में जहां केवल 34 लाख पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में 2,35,00,000 पर्यटकों ने कश्मीर की बुकिंग कराई थी। अब इस आतंकी हमले से एक बार फिर पर्यटन की संभावनाओं को बड़ा झटका लगेगा। अब बात करते हैं सोने चांदी व बाजार में उतार चढ़ाव की। कई दिनों से आसमान छू रहे सोने के दामों में बुधवार को थोड़ी गिरावट नजर आई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,399 कम होकर 96,085 पर आ गया है। इससे पहले इसकी कीमत 98,484 थी और जीएसटी मिलाकर 1 लाख के पार हो गई थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,006 रुपये बढ़कर 96,613 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी के भाव 95,607 रुपये प्रति किलो था। इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक सोने के दाम 76,162 रुपये से 19,923 रुपये बढ़ चुका है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 23 अप्रैल को शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी रही। सेंसेक्स 521 अंक चढ़कर 80,116 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 162 अंक की तेजी रही, ये 24,329 पर पहुंच गया है। अब खबर अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे के तीसरे दिन उनका जयपुर के सिटी पैलेस का दौरा रद्द कर दिया गया। दौरा रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की वजह से ये फैसला लिया गया है। इससे पहले बुधवार सुबह वेंस और उसके परिवार ने आगरा में ताजमहल देखा। करीब 3 घंटे आगरा में बिताने के बाद वो जयपुर लौट आए। फिलहाल वेंस और उनका परिवार रामबाग पैलेस होटल में है। जेडी वेंस की पत्नी उषा ने जयपुर से भारतीय मिठाइयां खरीदी। वेंस परिवार आज सुबह वापस अमेरिका लौटेगा। अब वक्फ बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, राज्य बार काउंसिल का एक्टिव मेंबर ही राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का मुस्लिम समुदाय का होना जरूरी है और वो संसद, राज्य विधानसभा या बार काउंसिल का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हाई कोर्ट के उस फैसले को गलत बताया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कानून में स्पष्ट नहीं है कि बार काउंसिल से बाहर होने के बाद वक्फ बोर्ड की सदस्य भी समाप्त हो जाएगी। अब खबरें हरियाणा से। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा का फोन न उठाने पर निलंबित हुए एससी हरिदत्त को हाई कोर्ट से राहत मिलने के 1 दिन बाद ही दोबारा सस्पेंड कर दिया गया है। इस बार आदेश के निलंबन में कारण को दर्शाया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसी आधार पर सस्पेंशन कैंसिल किया था। आदेश में लिखा था कि एससी को समय पर कार्य न पूरा करने और कार्य का पर्यवेक्षण न करने के आरोप लगने पर निलंबित किया जा रहा है। नया आदेश जारी होने से पहले कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अदालतों को भी थोड़ा समझना चाहिए, हम कोर्ट को कोई ज्ञान नहीं दे रहे, लेकिन अगर कोई मामला हुआ है तो उसकी पूरी जानकारी कोर्ट को होनी चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए। महिपाल डांडा का फोन न उठाने पर जींद के एससी हरिदत्त को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सस्पेंड कर दिया था, जिसके खिलाफ एससी हाई कोर्ट से राहत ले आए थे। अब खबर फरीदाबाद से। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में हिमांशु के घर से उसके 4 महीने के बच्चे का अपहरण हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी ने भी जहर खा लिया, जो अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 10 घंटे की मुशक्कत के बाद आरोपी चीकू को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो शिकायतकर्ता की पत्नी मीनाक्षी का दोस्त था। 22 अप्रैल को जब वो मीनाक्षी के घर गया तो दोनों में झगड़ा हो गया और गुस्से में वो बच्चे को उठाकर भाग गया।
अब बात करते हैं गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की। रोहतक के किलोई गांव में गैर मान्यता प्राप्त 4 स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को पहले नोटिस दिया था, इसके बावजूद यहां क्लासें लगाई जा रही थी। इसके चलते विभाग ने कार्रवाई की और स्कूलों पर ताला चढ़ते हुए सील कर दिया। इसमें शिव पब्लिक स्कूल, एसएस देव इंटरनेशनल स्कूल, रतन इंटरनेशनल स्कूल, एमएस किड्स कॉलेज शामिल है। विभाग की तरफ से रोहतक के 70 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की लिस्ट जारी की गई थी, जिन्हें बंद कराया जा रहा है। अब खबर कैथल के बड़े धोखेबाज की। कैथल अनाज मंडी में एक आड़ती किसानों के करीब 12 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। आड़ती ने कई गाँव के किसानों से फसल खरीद उनकी पेमेंट नहीं की और वो लापता हो गया। गुस्साए किसान आड़ती की दुकान के सामने धरने पर बैठ गए और उन्होंने जम के नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी पेमेंट नहीं मिलेगी तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। बाद में किसानों ने सलाह करके आरोपी के खिलाफ अनाज मंडी चौकी में शिकायत दी। किसानों ने बताया कि कई किसानों की तो 30 से 40 लाख रुपए की फसल की पेमेंट है। कई किसानों की पिछले सीजन की धान की पेमेंट भी आरोपी ने नहीं की। अब वो सभी के रुपए लेकर भाग गया है। यदि पेमेंट नहीं हुई तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।